और नीट पेपर लीक को लेकर आज जी मीडिया पर हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इस खुलासे के मुताबिक इस पेपर लीक मामले में बाप बेटे का गिरोह शामिल है और ये दोनों सिर्फ नीट 2024 ही नहीं और भी बहुत से पेपर लीक मामले से जुड़े हैं। संजीव और उसका बेटा शिव देश में चलने वाले पेपर लीक गिरोह के सरगना हैं और ये दोनों बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव उर्फ बिट्टू का देश भर में नेटवर्क है और किसी भी परीक्षा का पेपर लीक हो तो उससे संजीव और उसके बेटे का नाम जरूर जुड़ता है, शामिल होने की बात जरूर सामने आती है। नीट पेपर लीक का मुख्य सरगना संजीव मुखिया ने एंटी-सेपेटरी बेल के लिए आवेदन दे दिया है। 21 जून को संजीव मुखिया के बिल पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। संजीव मुखिया बाप बेटा पेपर लीक के मास्टरमाइंड हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत झा जुड़ गए हैं पटना से हमारे साथ। प्रशांत, जिस तरीके से आरोप लगे हैं, लेकिन आज सबसे अहम अगर हम कुछ कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि अगर 0.01% भी खामी है तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे और छात्रों की मेहनत को हम समझते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, वो छात्रों को राहत देने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राहुल। देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो या पूरे देश के 24 लाख छात्रों की मांग हो, सबकी यही मांग है कि जिस तरह से नीट 24 में जितनी खामियां नजर आई हैं, जिस तरह के मामले सामने आए हैं, चाहे गोधरा में हो, चाहे पटना में हो, चाहे राजस्थान में हो, ऐसे तमाम मामलों को देखते हुए इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का आज का जो डिसीजन है, आज की जो टिप्पणी है, वो साफ तौर पर इस ओर इंगित करती है कि अगर इसमें जो खामियां हैं उसको तत्काल दुरुस्त करने का महज एक ही उपाय बचता है कि इस परीक्षा को फिर से लिया जाए। क्योंकि देखिए राहुल, ये जो परीक्षा हुई है, जब 5 तारीख को ये परीक्षा रविवार को ली जा रही थी, उसी दिन पटना में छापेमारी की गई थी और 4 छात्र के अलावा 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 6 लोग जो परीक्षा माफिया सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए लोग थे। ये वही गैंग है जो बाप बेटा गैंग के लोग थे। ये बाप बेटा जो गैंग है जिसमें संजीव मुखिया है और उसका बेटा डॉक्टर शिव यानी बिट्टू है, ये सब इसमें शामिल थे और ये तमाम तार भी वहां तक पहुंच गए। और यही वजह है कि संजीव मुखिया ने पटना के सिविल कोर्ट में अपने एंटी-सेपेटरी बिल के लिए एक याचिका दाखिल की है और इस याचिका पर 21 जून को सुनवाई भी होनी है। और ये मामला सीधा अब स्पष्ट लगता है कि संजीव मुखिया और उसका बेटा डॉक्टर शिव इस पेपर लीक जो अभी हुआ है बिहार में, उसमें जुड़े हुए थे और इनके ही लोग थे, जो अमित आनंद हैं, जो नीतीश हैं, जो सिकंदर यादवेंदु हैं और इसके अलावा रॉकी है। ये जितने लोग पकड़े गए हैं इसमें, ये सब लोग उसी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रशांत, जो आप जिक्र कर रहे हैं संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव, इन दोनों का नाम सिर्फ एनटीए या नीट की परीक्षा को लेकर नहीं सामने आया, बल्कि खबर यह है कि कई और परीक्षाओं के पेपर लीक में भी इनका नाम जुड़ता रहा है। मैं बताता हूं राहुल आपको कि 2016 में जो उत्तराखंड में नीट का परीक्षा लीक हुआ था, उस समय में डॉक्टर ये शिव का नाम आया था। उस समय इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन बाद में ये बेल पे छूट गया था। 2017 में जब पटना में नीट पेपर लीक की खबर आई थी, उस समय पटना के ये पत्रकार नगर थाने में मामला भी दर्ज किया गया था। उसके बाद चाहे आपको बीपीएससी टीआरई की परीक्षा हो, सिपाही भर्ती परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा हो, ये तमाम के जो पेपर लीक हुए थे, सब में संजीव मुखिया और उसके बेटे डॉक्टर शिव का नाम आया था। और आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो डॉक्टर शिव की गिरफ्तारी भी हो गई थी मध्य प्रदेश के उज्जैन से, और उसके बाद वहां से उसको पटना लाया गया, जहां अभी वो जेल में बंद है। और लेकिन उसका बाप संजीव मुखिया जो है वो फरार है। देखिए, यह संजीव मुखिया जो है नालंदा के नगर नौसा इलाके के रहने वाला है और जितने भी पेपर लीक के मामले होते हैं, सब में इसके तार जुड़े होते हैं, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है ये पूरे देश में फैला हुआ है और इसके नेटवर्क को तोड़ पाना अभी खास करके बिहार पुलिस के लिए तो संभव नहीं है। जब तक कि पूरे देश की पुलिस और सीबीआई इसमें नहीं लगती है, तब तक संजीव मुखिया के नेटवर्क को तोड़ पाना बहुत आसान नहीं होगा राहुल। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहे, आपके पास लौटूंगा। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रजनीश हमारे साथ। रजनीश, जिस तरीके से आरोप लगे हैं, ठीक है, सुनवाई भी चल रही है, कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, सियासत भी हो रही है, लेकिन फिलहाल जो छात्र हैं उनकी मनोस्थिति कैसी है, ये भी समझने की जरूरत है।
देखिए, छात्र जो है वो परेशान हाल हैं और चूंकि पूरे वर्ष अगर दिन रात मेहनत करके और एक उम्मीद जो होती है और परीक्षा भी बेहतर जाए और साथ ही साथ रैंक भी उस हिसाब से ठीक ठाक आए, लेकिन नामांकन को लेकर अगर उस तरीके से उस लिहाज से अगर पिछले वर्ष की तुलना में संस्थान या फिर विद्यालय महाविद्यालय जो है वो मिलता हुआ नज़र नहीं आए तो जाहिर तौर पे अपने आप को छात्र जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और न सिर्फ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं बल्कि अवसाद की स्थिति में हैं और छात्रों के साथ जो उनके परिजन हैं, अभिभावक हैं, वो भी परेशान हाल हैं। तो बहरहाल इस तरीके से छात्र के ऊपर जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में शामिल हुए हैं, जिनके बेहतर मार्क्स हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या कुछ स्थिति होगी या फिर होने वाली है। और जिस तरीके से अगर 720 से ही अगर 67 बच्चे जो है वो लेकर टॉप मोस्ट हैं और जो टॉप मोस्ट छात्र है उसमें भी अगर सभी के सभी बच्चे जो हैं मनोवांछित जो उनके अगर एम्स और इस तरीके के संस्थान उसमें एडमिशन नहीं हो पाते हैं तो जाहिर तौर पे समझा जा सकता है कि उसके नीचे के अंक लाकर बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके भी जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत किए हैं उनकी मनस्थिति क्या होगी। दूसरी ओर जो महत्वपूर्ण बात है कि एक तो ठीक है जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया उन तमाम छात्रों के एग्ज़ाम फिर से लेने की बात है और उसके बाद रैंकिंग उसी तरीके से, लेकिन और कई जो दूसरे मसले मामले हैं, इसके अलावा प्रश्न पत्र लीक का मसला मामला है, इन तमाम बातों को लेकर छात्रों के मन में ऊहापोह की स्थिति है। हालांकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इन तमाम पहलुओं को लेकर और उस दिन सुनवाई होनी है। साथ ही साथ एनटीए को ये भी कहा गया है कि छात्रों की जो बातें हैं, मांगे हैं और तमाम जो उनकी शिकायतें हैं उसको एनटीए नज़रअंदाज न करके उस परिप्रेक्ष्य में भी देखे। तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से जो डेट है उस पर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पे एक लंबे समयांतराल के बाद भी अगर स्थिति स्पष्ट न हो और परीक्षा देकर रिजल्ट आने के बाद भी छात्र असमंजस की स्थिति में हो तो जो मैच्योरिटी लेवल होता है इस स्तर पर छात्रों का उससे समझा जा सकता है कि उनके मन स्थिति पर किस तरीके के प्रभाव होंगे। और साथ ही साथ न सिर्फ अभ्यर्थी जो शामिल हुए हैं जो अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं वो परेशान हाल हैं, बल्कि पूरा परिवार और साथ ही साथ जो उनके टीचर, शिक्षक, मेंटर, तमाम सारे जो लोग हैं उनकी भी कमोबेश यही स्थिति है। और नज़र जो है अब टिकी हुई है कोर्ट पर और साथ ही साथ इन तमाम बातों को लेकर जो गतिविधियां चल रही है या फिर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और कई सारे जो सवाल उठ खड़े हुए हैं ग्रेस मार्क्स के अलावा, उन बातों को लेकर भी एक संशय की स्थिति है। कई सारे सवाल हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों से ईओयू की पूछताछ, कल भी पूछताछ होगी, तो इस पूछताछ से ईओयू को कितनी उम्मीद है कि जो गुत्थी है, जो मिस्ट्री है, वो सुलझाने में कितनी मददगार होगी ये जो पूछताछ होनी है? देखिए, अपने स्तर से जो जांच पड़ताल है और जो कुछ साक्ष्य इकट्ठे हुए हैं या उस आधार पे जो बातें आगे निकल कर आई हैं उसको गति देने को लेकर ईओयू अपने स्तर से आर्थिक अपराध इकाई जो है वो काम कर रही है। और इसी कड़ी में आज जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। हालांकि अभी तक वो यहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन तमाम जो गुत्थियाँ हैं और उससे जुड़े हुए पहलू है और एक एक तार को जोड़कर निष्कर्ष पर पहुँचने को लेकर ईओयू की टीम जो है वो काम कर रही है। और आज यहाँ पे डीएसपी रैंक के जो पदाधिकारी हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के साथ दिल्ली रवाना हुए, चूँकि 3 रिमाइंडर के बाद भी जो प्रश्न पत्र की मूल प्रति जो है वो ईओयू को नहीं मिल पाई है और जो जले हुए प्रश्न पत्र थे उससे मिलान को लेकर या फॉरेंसिक जांच को लेकर और तमाम सारे आगे के जो अनुसंधान है वैज्ञानिक पद्धति के तहत वो अभी रुका हुआ है। तो बहरहाल इस बात को लेकर टीम यहाँ से दिल्ली रवाना हुई है और अब ये देखना है कि आगे जो कुछ अभ्यर्थी हैं उनके साथ अगर बातचीत होती है तो उस आधार पर निकल कर सामने आता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। रजनीश, प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, ईओयू पूछताछ करेगी अभ्यर्थियों से, तो ये पूछताछ जो है कितनी उम्मीद है ईओयू को कि कौन से वो अहम सवाल हैं जिनके जवाब ईओयू को मिल सकते हैं और वो इस केस की मिस्ट्री को सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं? अगर आर्थिक अपराध इकाई ने तमाम 9 छात्रों को अगर नोटिस दिया है और नोटिस इस वजह से दिया है कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट हैं जिस डॉक्यूमेंट में अब पूरी तरह से ये साबित होता है कि ये जो 9 छात्र हैं इनके मार्कशीट, इनके एडमिट कार्ड, इनके घर से दिए हुए चेक,
इनका एटीएम सब ईओ के पास है। यानी कहीं न कहीं इनकी संलिप्तता जो है इस पूरे मामले की जो धांधली हुई है उस धांधली में इनकी संलिप्तता है। और ऐसे में ही जब आर्थिक अपराध इकाई ने एनटीए से ये मांगा कि ये जो 9 अभ्यर्थी हैं इनका पूरा डिटेल दिया जाए, तो एनटीए ने ये पूरा उनका डिटेल आर्थिक अपराध इकाई को सौंप तो दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ चीजें जो मांगी गई थी वो चीजें नहीं दी गई। अब यह है कि अब जो ये 9 लड़के हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के भी लड़के हैं, जिसमें से महाराष्ट्र के भी लड़के हैं, दूसरे राज्यों के भी लड़के हैं और बिहार के भी लड़के हैं, जिनसे ये पूछताछ होनी है। आपको बता दें कि इससे पहले जो 4 छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें एक रांची का भी छात्र था, जिससे ये पूछताछ के बाद ये साफ हो गया था कि 40 लाख रुपए का डिमांड किया था सॉल्वर गैंग ने और इसके एवज में नीट परीक्षा पास कराने की जिम्मेदारी ली थी और इसके लिए ही इन लोग को पटना के खेमनी चक में ले जा करके प्रश्न पत्र को रटाया गया था। दूसरी बात यह है कि आज जो पूछताछ होनी है उसमें ये तमाम सबूत हैं। इन तमाम सबूत में छात्रों को उनके परिजनों के साथ इसलिए बुलाया गया है ताकि तहकीकात कर सके। साथ में जो अजल्य प्रश्न पत्र मिले थे उसका भी प्रारूप है आर्थिक अपराध इकाई के पास और उससे भी छात्रों से ये पूछा जाएगा कि जब वो परीक्षा देने गए थे तो वो प्रश्न पत्र क्या वही थे, क्योंकि इससे पहले जो 4 छात्र पकड़े गए उन्होंने अपने इकबालिया बयान में जो 161 बिल्कुल प्रशांत, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब छात्र ढूंढ रहे हैं, तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब यूयू ढूंढने की कोशिश कर रही है। तमाम चीजें हैं, जांच जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रजनीश, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन नीट पर अपडेट और खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।